हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11 यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 में इस ब्लॉक में हमारे पास में एक लेक्चर हो गया था। आज हमारे पास में सेकंड लेक्चर आया है। आज की क्लास का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आशा है कि आप सभी को इसके पहले का लेक्चर याद है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। इस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमने अभी तक देखा था वो क्या था, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ, ठीक है। इसको याद रखना कि ये हमारे पास में ये कंप्लीट हो गया था इसका, ये सारा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया था। ये भी हमने कंप्लीट कर लिया था। हम यहाँ पर आए थे, कहाँ पर आए थे, ये पेज हमारे पास पहला वाला कंप्लीट हुआ था। हम इस वाले पेज पे आए थे जिसमें हमारे पास में लिखा हुआ है लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड 2। लिथियम और बेरिलियम, उसने बोला है कि फर्स्ट हमारे पास में क्या है, एलिमेंट्स है। देखते हैं कि जब हमने कल देखा था क्लास 11 ये डला हुआ है यहाँ हेडिंग, ठीक है। यूनिट नंबर हमारे पास 10 है। यहाँ पर कल हमने देखा था पीरियोडिक टेबल के विषय में, तो ये यहाँ पास पीरियोडिक टेबल था। बहुत ध्यान से फिर समझना, दोबारा मैं बना रहा हूँ आपको। ये यहाँ पास पीरियोडिक टेबल, ये है उसका S1 पीरियोडिक टेबल का, ये है हमारे पास में S1 और ये है हमारे पास में पीरियोडिक टेबल का S2। पीरियोडिक टेबल का ये है यहाँ पास में दो कॉलम हो गए यहाँ पास में S1 और S2। ये अल्काली मेटल कहलाता है S1 और ये अल्कालाई अर्थ मेटल कहलाता है S2। इसमें हमारे पास में पहला एलिमेंट यहाँ आता है लिथियम, हम इसको लिखते हैं Li। और यहाँ पर यदि हम S2 की बात करते हैं तो S2 में हमारे पास में चालू होता है बेरिलियम Be से, लिथियम और बेरिलियम। अब लिथियम के नीचे हमारे पास में आते हैं लिथियम, फिर आता है हमारे पास में सोडियम, फिर आता है हमारे पास में पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। तो हमारे पास में सीजियम तक पढ़ते हैं, फ्रेंसियम को हम देखते नहीं। बेरिलियम बेटा मांगे कार स्कूटर बापूराजी, ये हमें बताया था। तो उसने बोला है कि जब हम एस ब्लॉक पढ़ते हैं तो एस ब्लॉक में हमारे पास में देखो, एस ब्लॉक हमारे पास दो से मिलकर बना हुआ है। किससे? एस हमारे पास में मिलकर बना हुआ है, एस ब्लॉक हमारे पास में मिलकर बना हुआ है S1 से प्लस S2 से मिलकर बना हुआ है। एस ब्लॉक हमारे पास में S1 और S2 दो से मिलकर बना हुआ है यहाँ पर। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में पहला एलिमेंट है, हमारे पास में यहाँ पर पहला एलिमेंट है लिथियम और बेरिलियम। उसने यही बोला है कि यहाँ पास में यहाँ पर यदि हम बात करें तो जो लिथियम है और जो बेरिलियम है यहाँ पास में फर्स्ट एलिमेंट्स है ग्रुप के, लिथियम और बेरिलियम। दिख रहा है ना, ये लिथियम और ये बेरिलियम हमारे पास में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप। कौन सा ग्रुप? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के, सॉरी एस ब्लॉक S1 अल्काली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यही वहां कहता है, ये क्या कहता है इसमें देखो कि लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, सम प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स। अब देखो यहां पर हमारे पास में जो लिथियम और बेरिलियम है इनकी कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है। पूरा एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है कि सम प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। एनोमोलस प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। अब ये एनोमोलस प्रॉपर्टी क्या होता है, मैं इसको यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो जरा, देखो यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है लिथियम और बेरिलियम। लिथियम हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट किसका है? लिथियम हमारे पास में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है हमारे पास में S1 का। तो S1 का हमारे पास में यहाँ जो फर्स्ट है एलिमेंट है वो है लिथियम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिथियम। और यहाँ पर है हमारे पास में बेरिलियम। S2 का क्या है हमारे पास में? बेरिलियम, सॉरी B2 लिख दिया मैंने, बेरिलियम Be बेरिलियम हमारे पास में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। अब वो ये बोलता है, बोले कि ये जो लिथियम है ये अपने ग्रुप में यदि हम आते हैं यहाँ से यहाँ तक यदि आप आओगे, इस ग्रुप में यदि हम चलेंगे तो इस लिथियम की इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट होगी। लिथियम की प्रॉपर्टी इसके ग्रुप में क्या होगी, हमारे पास में डिफरेंट होगी। और यदि हम बात करते हैं बेरिलियम की, तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी होगी उसके पूरे ग्रुप में क्या होगी, सबसे डिफरेंट होगी। कैसे डिफरेंट होगी देखो जरा। लिथियम की यदि हम बात करते हैं, लिथियम के बाद में हम बात करते हैं मैग्नीशियम, सॉरी लिथियम, सोडियम, हालिना की लब से फरियाद, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम की यदि हम बात करते हैं। अब यार ध्यान से देखना, लिथियम की यदि हम बात करें तो लिथियम का जो साइज होता है वो छोटा होता है, सोडियम का साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, बेरिलियम का साइज, पोटेशियम का साइज वो बड़ा हो जाता है और रूबिडियम का साइज हमारे पास में और भी बड़ा हो जाता है।
तो लिथियम की जो प्रॉपर्टी है साइज की वजह से इन सब के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम का जो साइज है वो छोटा होता है, लेकिन यदि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम का साइज हमारे पास क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की यदि हम बात करते हैं तो कैल्शियम का साइज और भी बड़ा हो जाता है। तो स्वाभाविक है बेरिलियम का हमारे पास में ये जो प्रॉपर्टी रहेगी वो डिफरेंट रहेगी अपने ग्रुप से। नई बात समझ में आ रही? यहाँ पर समझो, दोबारा समझो जरा, इस बात को बहुत अच्छे समझना। दोबारा हम इस स्टेटमेंट पे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप 1 और 2, ये हमने देख लिया, बहुत बढ़िया। सम प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स, इसको ध्यान से देखो, ये जो दिया हुआ है ना, सम प्रॉपर्टी डिफरेंट, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, सम प्रॉपर्टी डिफरेंट अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब ये जो पॉइंट है इसको समझाना है मेरे को, सम प्रॉपर्टी डिफरेंट। चलो वहीं पर चलते हैं हम, यहां मैं आपको समझाता हूं। नया पेज ले लेता हूं मैं, उसमें हम देखते हैं इन सबको। देखो जरा प्यारे बच्चों, उसने ये बोला है, क्या बोला है? उसने बोला है कि जब हम लिथियम की बात करते हैं, समझने की कोशिश करना। यहाँ दो पार्ट में मैं इसको डिवाइडेड कर देता हूं मैं, ताकि आपको मैं समझा पाऊं बहुत अच्छे से। एक मिनट, ये क्या हो गया? चल भाई, यहाँ चले हमने यहाँ से पेन चॉइस किया, ये ब्लैक कलर ले लेते हैं, यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, दोनों में मैं आपको अलग अलग बता दूंगा। यहाँ हम बात कर लेते हैं S1 की, यहाँ पास हम बात कर लेते हैं S1 की, और यहाँ हम बात कर लेते हैं S2 की। समझने की कोशिश करना, बहुत मजा आएगा। यदि समझ गए तो आगे यूनिट समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। अब S1 की हम बात करते हैं तो S1 में हम बेरिलियम की बात कर लेते हैं, लिथियम की बात कर लेते हैं। S1 में हमारे पास में क्या है? लिथियम, हालिना की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो हम सीजियम तक बात करते हैं। उसने ये बोला है कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है इन सभी से डिफरेंट होती है। लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है इन सभी से डिफरेंट होती है। अब इन सभी से डिफरेंट क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? पहला रीजन समझना। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है यहाँ पास में पहला रीजन क्या है? पहला रीजन है प्यारे बच्चे हमारे पास में कि इसका साइज, इसका क्या है यहाँ पास में? साइज। इसका साइज कैसा है? पास में साइज स्मॉल है। स्मॉल किसका साइज स्मॉल है? लिथियम की बात कर रहा है। लिथियम का साइज क्या है? यहाँ पास में स्मॉल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पास में इसके पास में जो सेल है, इसके पास में जो सेल है वो कितना सेल है? सिर्फ हमारे पास में 2 सेल ही है। इसके पास में 2 क्या है? यहाँ पास में सेल है। हमारे पास में 2 सेल है। जब 2 सेल है तो हम इसको जब लिथियम को बनाते हैं तो पहला सेल तो हम ये बना देते हैं और दूसरा सेल हम ये बनाते हैं ना। और इसमें हम देते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन। जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से रहते हैं, अंदर वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लिखते हैं ना लिथियम का 1s2 2s1, कोमा लगाते हैं। लिथियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? 2 और 1 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वाले में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिखा जाता है, याद है? हम पास लिखते हैं 1s2, मतलब पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, यह फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, और हम लिखते हैं 2s1 और दूसरे सेल के s सब सेल में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास में 2 और 1 है। सेल हमारे पास में कितने हैं? 2 हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं सोडियम की, अब समझने की कोशिश करना। अब यदि हम बात करते हैं सोडियम की, तो यहाँ पर ये जो सोडियम है, यहाँ पर जो सोडियम है N है, यहाँ पर जो सोडियम है N है, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम 2 8 और 1। 2 8 1 मतलब समझ रहा हो ना? क्या लिखते हैं? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। किसका लिखते हैं? सोडियम का। तो हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं 281, इसका शॉर्टकट में हम फॉर्म लिखते हैं। अब यहाँ से हमारे पास में क्या जाता है? यहाँ से हमारे पास में जाता है इसके रिस्पेक्ट में एक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पास में? कॉन्सेप्ट ये है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है,
दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरे सेल में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे पास हमारे पास में स्वाभाविक कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने सेल होंगे, 3 सेल होंगे। तो जब 3 सेल इसके पास में है तो इसके पास में कितने सेल होंगे, देखो इसके पास कितने सेल है, 2 मैं पहले बताया था। इसके पास कितने सेल है, 3। इसके पास कितने सेल होंगे, 4। इसके पास कितने होंगे, 5। इसके पास कितने होंगे, 6। और एक फ्रेंशियम, उसके पास में कितने सेल है, हमारे पास में 7। फ्रेंशियम को हमने लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, उसके पास में 7 है। ये फ्रेंशियम हमने नहीं लिखा, इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ, और जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है तो साइज बढ़ जाता है। बहुत ध्यान से समझना, यदि आपके पास में सेल एक 1 सेल है, पहला सेल है, किसी के भी रिस्पेक्ट की यदि हम बात करते हैं, पहले सेल की यदि हम बात करते हैं, मैं यहाँ पर समझाता हूँ, सेल बनाऊंगा यहाँ पर। यदि हम 1 सेल लिखते हैं, ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं। यदि हम 1 सेल लिख रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, ये हुआ हमारे पास में 1 सेल। यदि हम 2 सेल बनाएंगे तो ये हुआ हमारे पास, हो गया कहीं 2 सेल। अब यदि हम 3 सेल बनाएंगे तो ये हुआ हमारे पास में 1 सेल, ये हुआ हमारे पास में 2 सेल, और ये हुआ हमारे पास में 3 सेल। तो देखो 3 सेल है तो सेल साइज बढ़ गया। 4 सेल यदि बनाएंगे तो ये हुआ 1 सेल, ये हुआ हमारे पास में 2 सेल, ये हुआ हमारे पास में 3 सेल, और ये हो जाएगा हमारे पास में 4 सेल। नंबर ऑफ साइज बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज तो नंबर ऑफ साइज इंक्रीज हो जाएगा, समझ रहा हूँ। हमारे पास में इफ यदि नंबर ऑफ सेल कैसे हो जाएंगे, हमारे पास में इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ सेल हमारे पास में इंक्रीज हो जाएंगे। सो हमारे पास में साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साइज क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंक्रीज। ध्यान से देखना, नंबर ऑफ सेल यदि इंक्रीज है, हमारे पास में इंक्रीज है, तो हमारे पास में जो साइज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। साइज क्या हो जाएगा हमारे पास में, इंक्रीज हो जाएगा। अभी S1 की बात हो रही है, S2 की बात नहीं हो रही है। ये सब में आएगा, चाहे S1 है चाहे S2 है, ये सभी के लिए हमारे पास में ये वाला जो रूल है ये लागू रहेगा, फॉलो करेगा। क्लियर है। तो रीजन क्या है हमारे पास में डिफरेंट होने का, समझ गए। डिफरेंट होने का रीजन ये है प्यारे बच्चों कि इसका जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। और जब साइज छोटा होता है तो और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या प्रॉपर्टी आ जाती है, ध्यान से देखो, समझो। फिर यहाँ पर हम इसको ऐसा कर देते हैं, रीजन में साइज हो गया। अब हमारे पास में जब साइज हो गया है, यहाँ पास में साइज हो गया है, तो हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या आएगा प्यारे बच्चों, देखो ध्यान से समझना। ये साइज छोटा है, पहला हमारे पास में आया साइज, हमारे पास में क्या आया, साइज यदि हमारे पास में छोटा है, स्मॉल है, साइज यदि हमारे पास में क्या है, स्मॉल है, स्मॉल साइज होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, उसका इफेक्ट ये होगा, दूसरा पॉइंट ये बनेगा कि उसका जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। किसका अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हमारे पास में आउटर सेल है। आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन, सेल पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। यदि साइज छोटा है, समझो, यदि साइज छोटा है तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यदि अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो तीसरा पॉइंट इससे क्या बनेगा, इससे तीसरा पॉइंट ये बन जाएगा हमारे पास में, तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा। यदि अट्रैक्शन हमारे पास में इंक्रीज है, ये हुआ अट्रैक्शन यदि हमारे पास में इंक्रीज है, सो मैंने दोबारा लिख दिया, उसको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे पास में अट्रैक्शन इंक्रीज है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो ज्यादा रहेगी। तो हमारे पास में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो पहला जो एटम है हमारे पास में, या एलिमेंट जो है, एलिमेंट की बात कर लो, पहला एलिमेंट हमारे पास में जो लिथियम है वो डिफरेंट होता है। पहला जो एलिमेंट है लिथियम, वो डिफरेंट होता है। किससे डिफरेंट होता है, वो डिफरेंट होता है बाकी सारे मेंबर से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है बता दिया, क्योंकि इसका साइज, मेन फैक्टर जो है रीजन वो क्या है, साइज छोटा तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास में ज्यादा हो जाएगी। जबकि इन सबका साइज कैसा है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम पहले एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट की ही बात करेंगे। क्लियर है, अब आगे बढ़े। अब देखो प्यारे बच्चों, उसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, बात करते हैं H2 की, तो मैं अलग से ही बना लेता हूँ H2। देखो इसी में समझा देता हूँ। H2 के साथ भी यही नाटक रहेगा, ध्यान से देखना।
पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। H2 के साथ भी ऐसा ही रहने वाला है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। H2 की हम बात करते हैं। H2 में क्या है यहाँ पास में? H2 में है यहाँ पास में बेरिलियम। समझो, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं H2 ग्रुप की। यहाँ पर है यहाँ पास में बेरिलियम, ये हुआ यहाँ पास में Be, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में क्या लिखते हैं? बेटा, मांगे, फिर हमारे पास में क्या है? कार, फिर क्या है यहाँ पास में? स्कूटर। बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बापू, राजी। बापू मतलब बी है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, ये हुआ हमारे पास में एटम। अब ध्यान से समझना, बेरिलियम के पास में कितने सेल हैं? नंबर ऑफ सेल हमारे पास में, इसके पास में कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? 2। नंबर ऑफ सेल कितने हैं इसके पास में? 2। ये 2, 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। तो इसके नंबर ऑफ सेल हो जाएंगे 2। और जब नंबर ऑफ सेल 2 होंगे इसमें, तो इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करेंगे? यहाँ हमारे पास में होते हैं 2, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान से देखना, ये हो गए हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यदि हम मैग्नीशियम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? 3। 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल। नंबर ऑफ सेल कितने हो जाएंगे? 3। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? अंदर हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। बाकी तो यहाँ आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दो। तो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम शॉर्टकट में लिखते हैं 2 और 2। मैग्नीशियम के हम लिखते हैं 2, 8 और 2 लिखते हैं। उसी प्रकार से यदि हम कैल्शियम की बात करते हैं, 4 सेल हो जाएंगे। पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल। देखो बड़ा हो जाएगा। इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 5 सेल हो जाएंगे, इसमें हमारे पास 6 सेल हो जाएंगे, इसमें हमारे पास कितने हैं? 4 सेल है, इसमें कितने हैं? 3 सेल है, इसमें कितने हैं? 2 सेल है। अब देखो प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि इसका साइज सबसे छोटा हुआ। और वही बात है कि यदि हमारे पास में रीजन है, इसका वही जाएगा रीजन। हमारे पास में रीजन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? रीजन ये है हमारे पास में कि इसका जो साइज है वो स्मॉल है, साइज स्मॉल है। उसके जो ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में, ग्रुप एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में इसका जो साइज है वो कैसा है? स्मॉल है। वो साइज स्मॉल हो जाता है तो हमारे पास में क्या होता है? आप जानते हो, साइज यदि स्मॉल है तो जो अट्रैक्शन हो जाएगा बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हो? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारे पास में निकल के आया। अब आगे बात करते हैं, चले पीडीएफ में क्या बोलता है। तो फिर पढ़ो यहाँ पर स्टेटमेंट, लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 and 2। क्लियर हो गया। सम प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। बता दिया क्यों प्रॉपर्टी अलग होती है? क्योंकि उसका साइज है यहाँ पे एक। एनोमोलस प्रॉपर्टी, इन दीज एनोमोलस प्रॉपर्टी दे रिसेम्बल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। और समझने की कोशिश करना इस वाले पॉइंट को। अगेन इंपोर्टेंट है पॉइंट, अगेन इंपोर्टेंट है। पहला पॉइंट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, पहला पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। आप दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। देखो मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। अब पॉइंट नंबर आए सेकंड। इन दीज एनोमोलस प्रॉपर्टी दे रिसेम्बल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। अब ऐसा क्यों है? जब पूरा पढ़ लेते हैं इसको। इस प्रकार से लिथियम शो करता है सिमिलर प्रॉपर्टी टू मैग्नीशियम एंड बेरिलियम शो करता है एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी को इन मेनी ऑफ अदर प्रॉपर्टीज। दिस टाइप ऑफ डायगोनली सिमेट्री इज कॉमनली referred to as diagonal relationship in the periodic table. The diagonal relationship is due to the similarity in ionic size. Diagonal relationship जो एनोमोलस प्रॉपर्टी है, जो रिलेशनशिप है, नहीं समझ में आ रही है? देखो मैं समझाता हूँ। इस पॉइंट को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। जब हम हमारे पास में यहाँ आएगा आपको समझ में। हम इसको कर लेते हैं छोटा सा थोड़ा, ताकि आपको हम समझा सकें। ये वाली प्रॉपर्टी हम आपको समझा सकें। देखो इसको भी हम छोटा कर लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर सके। ये देखो क्या भाई, हैंग हो गया क्या? ये तो हैंग ही हो गया। आप देखो ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना रे। अरे
ये देखो, ये देखो, ये इसको यहां ले लेते हैं, ये और अब देखो, अब आएगा यहां पर समझाने में मजा। देखो प्यारे बच्चों, Does lithium show similarities to magnesium and beryllium to aluminum? नहीं समझ में आई? समझ में आएगा, क्यों समझ में नहीं आएगा? देखो, ये हमने प्रोडक्ट टेबल बनाया, ये प्रोडक्ट टेबल हमने बनाया, ये प्रोडक्ट टेबल हमने बनाया। कहाँ गया रे भाई, बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं यार ये आज। देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट टेबल तो बनाना ही पड़ेगा, ये बना है तो यहाँ पर क्या है, लिथियम, यहाँ पर क्या है, लिथियम। फिर है यहाँ पास पूरा ग्रुप, तो ग्रुप की हम बात नहीं कर रहे हैं, लिथियम की बात करते हैं। यहाँ लिथियम, लिथियम के बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनो और देखो और समझो, लिथियम 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 के बाद में ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर बेरिलियम, ये हो गया आपस में बेरिलियम। समझ गए? ये तो S1 हो गया, ये S1 हो गया, ये S2 हो गया। अब यहाँ पर डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक को निकाल दो, डी ब्लॉक की बात करना नहीं है, डी ब्लॉक की बात हमको करना नहीं है, इसलिए मैं इसको रिजेक्ट करता हूँ। मैं यहाँ पर P बना लेता हूँ। यहाँ पर हम क्या देखो, लिथियम हमको मैग्नीशियम की आवश्यकता पड़ेगी, किसकी पड़ेगी, मैग्नीशियम। ये बना लिया हमने, मैग्नीशियम बना लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ आता है एल्यूमिनियम, काशी गए वो क्या बैंगन आलू गाजर इंथेला, सॉरी बैंगन आलू गाजर इंथेला, पी ब्लॉक एलिमेंट है बैंगन आलू गाजर। ये है हमारे पास में पी ब्लॉक एलिमेंट का है बैंगन आलू गाजर इंथेला। ये एल्यूमिनियम है, ये पी ब्लॉक है, यहाँ पर पी ब्लॉक है, ये हमारे पास पी ब्लॉक है, पी 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 ब्लॉक है ना, ये पी ब्लॉक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको, ये हमारे पास पी ब्लॉक है। आप समझने की कोशिश करना, ये लिथियम है, लिथियम बेरिलियम मैग्नीशियम, ये पी ब्लॉक है, बोरोन और एलियम, बैंगन आलू गाजर इंथेला ऐसा है वो। तो हम नीचे का नहीं बना रहे हैं अभी फिलहाल, हमने इतना लिख लिया, नीचे का पी ब्लॉक हम पूरा नहीं बना रहे हैं। बैंगन आलू गाजर इंथेला है वो, मैं आपको पहले बताया था। क्या कहता है ये, क्या कहता है इसको समझो, यहां से देखना। 10 यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, पीडीएफ पे जाओ, पीडीएफ पे जाओ। 10 लिथियम शो सिमिलरिटी टू मैग्नीशियम। जो लिथियम है ना, लिथियम जो है ये मैग्नीशियम के जैसी प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ से लिथियम की प्रॉपर्टी और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ऑलमोस्ट सेम रहेंगी। लिथियम दिख रहा है ना, इससे दिख रहा होगा, लिथियम की और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम रहती है। इस प्रकार से लिथियम शो सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम, लिथियम मैग्नीशियम के जैसे सिमिलर होगा। एंड बेरिलियम टू एल्यूमिनियम, और बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो एल्यूमिनियम से मैच होगी। ये इसको बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ये इसकी प्रॉपर्टी, एक ग्रुप की प्रॉपर्टी देखो, लिथियम सिर्फ ऐसा लिथियम के साथ होता है, लिथियम सिर्फ मैग्नीशियम से करता है, बेरिलियम सिर्फ एल्यूमिनियम से करता है। लिथियम के नीचे जो भी लिखे हुए हैं उनके साथ ऐसी प्रॉपर्टी शो करने का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लिथियम मैग्नीशियम के साथ में रिलेशनशिप बनाता है। देखो लिथियम है एस ब्लॉक एलिमेंट, और हमारे पास में मैग्नीशियम है H2 ब्लॉक का एलिमेंट, एल्यूमिनियम है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स। इसका साइज छोटा है, किसका, लिथियम का साइज हमारे पास में क्या है, स्मॉल है, छोटा है। इतना छोटा साइज है कि जो साइज मैग्नीशियम का है वही साइज लिथियम का है। समझो, जो साइज ऐसा देखा गया कि जो साइज मैग्नीशियम का है वही साइज लिथियम का है, और जो साइज एल्यूमिनियम का है वही साइज बेरिलियम का है। इसीलिए तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। समझ रहा हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम हो गया। मैं ऊपर यहाँ पर लिख देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पर बेरिलियम का साइज और एल्यूमिनियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ लिथियम का साइज और ऐसा बना देता हूँ, लिथियम का साइज और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम है। जब साइज, किसकी बात कर रहे हैं हम, साइज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब इन दोनों के साइज आपस में सेम है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी एल्यूमिनियम की, वही प्रॉपर्टी किसकी होगी,
बेरिलियम की, और जो प्रॉपर्टी होगी मैग्नीशियम की वही प्रॉपर्टी किसकी होगी? लिथियम की। क्यों? क्योंकि साइज स्मॉल है दोनों का, इसीलिए यहां पर बोला गया है, इसी को बोला है एनोमोलस प्रॉपर्टी, इसी को बोला है एनोमोलस प्रॉपर्टी या एनोमोलस बिहेवियर। फिर मैं यहां पर समझाता हूं, ध्यान से देखना। सम प्रॉपर्टी, इस वाले पॉइंट पे आओ, सेकंड थर्ड नंबर का लाइन पे जाओ, यहां पर ये देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, दिख रहा है ना। सम प्रॉपर्टी विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। ये तो मालूम है कि भाई लिथियम की उसके ग्रुप से प्रॉपर्टी अलग होगी, बेरिलियम की उसकी प्रॉपर्टी उसके ग्रुप से अलग होगी, बट द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, वो तो ठीक है। अब यहां से देखो, ऑफ द अदर मेंबर, ये हो गया। इन दीज एनोमोलस प्रॉपर्टी दे रिसेंबल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, या डज लिथियम शो सिमिलरिटीज टू मैग्नीशियम, समझ गए? और बेरिलियम शो सिमिलरिटीज टू एल्यूमिनियम। रीजन क्या है? रीजन है उनका साइज। अब यहां पर दिया हुआ है डाइगोनल रिलेशनशिप, इसको बोला है हमने डाइगोनल रिलेशनशिप, इसी को बोला गया, ठीक है। डाइगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटीज इन आयोनिक साइज एंड या और चार्ज और रेडियस रेशियो ऑफ द एलिमेंट। नहीं समझ में आया? फिर समझो। द डाइगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू, क्यों हुआ? सिमिलरिटी जो हुई उसका रीजन क्या है? डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू द सिमिलरिटीज ऑफ आयोनिक साइज, सिमिलरिटीज ऑफ आयोनिक साइज एंड चार्ज एंड रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स। वो ये बोल रहा है यहां पर, समझो इस पॉइंट को समझो। ये मैं इसको थोड़ा अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं थोड़ा मैं, देखो मेरे को समझाने के लिए आपको पेज की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं इसको अलग कर देता हूं, ऐसा अलग ही कर दूंगा यहां से। ये लो, मैं यहां आपको जो समझाया उसको मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। लिथियम की प्रॉपर्टी सिमिलरिटीज है मैग्नीशियम के साथ, और जो बेरिलियम है वो प्रॉपर्टी सिमिलर है एल्यूमिनियम के साथ। रीजन क्या है? रीजन है आपस में साइज। अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, एक तो साइज है। अब जब लिथियम में से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो लिथियम के ऊपर आ जाता है चार्ज, जिसको बोलते हैं हम आयन। अब मैग्नीशियम में से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसलिए 2 चार्ज आता है, ये है आपस में आयन बन गए। उसी प्रकार से बेरिलियम में से आपस में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है बेरिलियम में, इसलिए +2 आता है। लेकिन एल्यूमिनियम में से आपस में इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसलिए उसको आता है +3। समझने की कोशिश करना। ये न्यूट्रल अवस्था में साइज है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है। और ये जो मैंने बनाया हूं ना, ये आपके आयन्स हैं। क्या है? आपके आयन। ये आयन बन गए आपके आयन। इनका साइज, किसके साइज की बात हो रही है? साइज, आयन, आयोनिक साइज, आयन्स। तो आयन का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। फिर समझो इस वाले पॉइंट को समझा। डायगोनल रिलेशनशिप इज ड्यू टू, क्योंकि सिमिलरिटीज ऑफ आयोनिक साइज भी इनका सिमिलर होता है, और चार्ज और रेडियस। अब देखो साइज जो होगा उसका आधा रेडियस हो जाएगा, साइज का आधा रेडियस है तो स्वाभाविक रेडियस भी हमारे पास में क्या है? सिमिलर है। तो साइज और यहाँ रेडियस का आर बना देता हूं, आर मतलब रेडियस भी हमारे पास में क्या है? सिमिलर है। रेडियस भी हमारे पास में क्या है? सिमिलर है। इनका लिथियम का और मैग्नीशियम का साइज न्यूट्रल अवस्था में सिमिलर है, रेडियस आल्सो हमारे पास में सिमिलर है। बेरिलियम का साइज सिमिलर है, एल्यूमिनियम का रेडियस और बेरिलियम का रेडियस भी सिमिलर है। इसी प्रकार से यहां से और यहां से रेडियस सिमिलर है, यहां से और यहां से रेडियस सिमिलर है। रेडियस क्या है? सिमिलर है। इसी कारण से इनकी प्रॉपर्टी भी क्या है? सिमिलर। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं पीडीएफ पर, इसको यहीं क्लोज करते हैं। अब देखो जरा, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब देखो, अब आता है ग्रुप 1 एलिमेंट, जिसको बोलते हैं अल्काली मेटल। ग्रुप 1 एलिमेंट्स, अब और डिटेल में इसको पढ़ना है। ग्रुप 1 अल्काली एलिमेंट्स और भी डिटेल में इसको पढ़ना है। अब ग्रुप 1 अल्काली एलिमेंट्स, द अल्काली मेटल शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में एक रेगुलर ट्रेंड होता है। अब वो रेगुलर ट्रेंड मतलब क्या हुआ? रेगुलर ट्रेंड का मतलब क्या हुआ? समझो। मैं हम यहां पर चालू करते हैं। कहां गया रे भाई? पेज चेंज कर लेते हैं। देखो इसका काम हो गया, इसको अलग कर दें, ये हो गया अलग, ये हुआ हमारे पास में अलग। अब
कहाँ गया पेन, ये रहा हमारे पास पेन। उसने क्या बोला, उसने ये बोला फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पास फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पास केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल जो प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, इसमें क्या होता है, इसमें रेगुलर ट्रेंड होता है। अब वो इसका मतलब क्या हुआ, क्या है समझाते आओ जरा यहीं पर आओ। हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती है, रीजन क्या है, रीजन समझो। रीजन क्या है, रीजन है हमारे पास में विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जिससे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है तो रेडियस के ऊपर हमारे पास में इफेक्ट पड़ता है, रेडियस आल्सो इंक्रीज। लेकिन जब ये सब इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, समझना। यदि हमारे पास में साइज इंक्रीज रहेगा, यदि हमारे पास में साइज इंक्रीज रहेगा, ये हुआ साइज, ये हुआ इंक्रीज, साइज इंक्रीज तो रेडियस इंक्रीज रहेगी, रेडियस आल्सो इंक्रीज। और यदि ये दोनों इंक्रीज रहेंगे तो जो अट्रैक्शन होगा वो डिक्रीज होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है अट्रैक्शन में। अब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो पूरी प्रॉपर्टी तो अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है, तो प्रॉपर्टी भी चेंज होगी। आते हैं पहला, अब बात करते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की। इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑल अल्काली मेटल्स, उसने सभी को लपेट दिया इसमें। ऑल द अल्काली मेटल्स हैव वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन वैलेंसी रखते हैं। अल्काली मेटल का मतलब समझ रहे हो ना, अल्काली मेटल मतलब ग्रुप 1 की बात हो रही है, मतलब S1 की बात हो रही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, इस वाले पॉइंट को मैं आपको समझाता हूँ। ऐसा होता भी है कि नहीं होता, पढ़ने से कुछ नहीं होना, हमको ये मालूम भी होना चाहिए कि हाँ बिलीव तो हो कि हाँ ऐसा होता है। देखो प्यारे बच्चों, उसने क्या बोला, रेड पेन हम नहीं लेते हैं, रेड हमको बेकार लगता है, हम ले लेते हैं यहाँ से ब्लैक कलर का पेन लिया। देखो उसने बोला है ऑल द अल्काली मेटल्स हैव वन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अल्काली मेटल मतलब आप समझ रहे हो, अल्कलाई मेटल, अल्काली नहीं अल्कलाई बोलते, वैसे मैं उसको अल्काली बोलता हूँ, ठीक है। अल्कलाई जो मेटल होते हैं उसको किसको बोलते हैं, अल्कलाई मेटल हम बोलते हैं S1 को। वो बोल रहा है कि S1 का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन आता है NS1। इतनी बात याद रखना। अब आता कैसे, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, समझो जरा। एग्जांपल देता हूं शॉर्टकट में, ये लिखता हूं मैं लिथियम, यहाँ लिखता हूं मैं बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। सॉरी गलती हो गई मेरे साथ, सॉरी। हम तो ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं ना, S1 की बात कर रहे हैं। तो लिथियम के बाद में आएगा हमारे पास सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम और फ्रेंसियम, ये है हमारे पास, इसकी बात कर रहे हैं हम। अल्काली मेटल की बात कर रहे हैं, ग्रुप 2 को कैसे ले सकते हैं। अब देखो जब हम इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ता है 2 और 1 लिखते हैं। जैसे पूरा लिख के बता दूं, देखो हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा इसको बड़ा कर लें ताकि और स्पेस हमको मिल जाए। अब यहाँ पर हमको देखना है, लिथियम का लिखते हैं तो हम लिखते हैं 1s2s1। ध्यान से देखना, ये NS1, N क्या है यहाँ पर, N क्या है, N है नंबर ऑफ नंबर, N बराबर क्या है यहाँ पर समझा तो N क्या है, यहाँ पर है हमारे पास में N = 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 7 तक हो सकता है। N आपका पास में नंबर है, N क्या है यहाँ पास में, N पास में नंबर है। S तो S ही रहेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। देखो अब यहाँ पर 1s1 लास्ट आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, ये आउटर सेल का, कहाँ का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया उसने, आउटर सेल का दिया है, आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आउटर सेल का दिया हुआ है। कितना होना चाहिए, 2s1 होता है। अब यहाँ यदि हम चलेंगे तो जानते हो क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये देखो आखिर में कितना आया, 3s1 आया। जब पोटेशियम की आप बात करेंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4s1 आएगा, जब इसकी बात करेंगे तो आपके पास में 5s1 आएगा, और जब इसकी बात करेंगे आप यहाँ पर 6s1 आएगा। ये देखो इसलिए उसने बोला है NS1। इस सबको उसने क्या बोल दिया, 1 2 3 को तो आपने बोल दिया N, और S में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है। ये मैं आपको पहले भी समझाया था, 2 बार आगे मैं इसको समझा रहा हूँ। यहाँ भी दिया हुआ है, ये देखो
लिथियम का यहाँ भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लिथियम का दिया हुआ है 1, सोडियम का देखो 1, सब नहीं, मैं आखिरी के चलता हूँ, ये तो आप कर लोगे ना। देखो कितना है, आखिरी में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या है 2s1, फिर क्या है 3s1, फिर क्या है 4s1, फिर क्या है 5s1, फिर क्या है, कहाँ गया रे भाई, ये 6s1 कहाँ गया, ये है 6s1, ये है 6s1 और ये है यहाँ पास में 7s1, ये क्या है यहाँ पास में 7s1। क्लियर है। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ सेल चेंज हो रहा है, बाकी ऑर्बिटल चेंज नहीं हो रहा है। एस ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन है, वो भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो गई हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात। ऑल द अल्काली मेटल्स हैव 1 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, समझ गए, NS1 टेबल में दिया हुआ है। आउटसाइड द नोबल गैस कोर, अब ये नोबल गैस कोर मतलब जो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 है ना, उसके पास, उसके नियर है ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उसके नियर है। द लूज हेड एस इलेक्ट्रॉन, ओके ठीक है। जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, कहां से निकालना है, आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रॉन को यदि आप निकालोगे तो आउटर मोस्ट सेल में से ही निकालोगे। जब आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमारे पास में एक चार्ज आता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने पास से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं और रिमूव करने पे उनके पास में आता है चार्ज। इस वाले पॉइंट को मैं आने वाली क्लास में समझाऊंगा। आज बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही लेक्चर कंप्लीट करेंगे। अब बाकी बची हुई बात आने वाले क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का लेक्चर। सो पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।